हरे कृष्ण। आप सबका आज की भगवद गीता क्लास में हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भगवद गीता अध्याय 12 श्लोक संख्या 5। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते। अनुवाद: जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त हैं, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। देहधारियों के लिए इस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। आध्यात्मवादियों का समूह जो परमेश्वर के अचिंत्य अव्यक्त निराकार स्वरूप के पथ का अनुसरण करता है, ज्ञान योगी कहलाता है। और जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में रत रहकर पूर्ण कृष्ण भावनामृत में रहते हैं, वे भक्ति योगी कहलाते हैं। यहाँ पर ज्ञान योग तथा भक्ति योग में निश्चित अंतर बताया गया है। ज्ञान योग का पथ यद्यपि मनुष्य को उसी लक्ष्य तक पहुँचाता है, किंतु है अत्यंत कष्टकारक, जबकि भक्ति योग भगवान की प्रत्यक्ष सेवा होने के कारण सुगम है और देहधारियों के लिए स्वाभाविक भी है। जीव अनादिकाल से देहधारी है। सैद्धांतिक रूप से उसके लिए ये समझ पाना अत्यंत कठिन है कि वो शरीर नहीं है। अतएव भक्ति योगी कृष्ण के विग्रह को पूज्य मानता है, क्योंकि उसके मन में कोई शारीरिक बोध रहता है, जिससे इस स्वरूप प्रत्युक्त किया जा सकता है। निस्संदेह मंदिरों में परमेश्वर केशव रूप की पूजा मूर्ति पूजा नहीं है, किंतु साहित्य में सदा मिलता है कि पूजा सगुण तथा निर्गुण हो सकती है। मंदिर में विग्रह पूजा सगुण पूजते हैं, क्योंकि भगवान जो है भौतिक गुणों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, लेकिन भगवान के स्वरूप को चाहे पत्थर, लकड़ी या तेल चित्र जैसे भौतिक गुणों द्वारा क्यों न अभिव्यक्त किया जाए, ये वास्तव में भौतिक नहीं होता। परमेश्वर की यही परम प्रकृति है। तो हम जैसे ब्रह्म संहिता में जैसे बताया गया है कि भगवान का स्वरूप जो है सच्चित आनंद विग्रह है। तो जो ये निराकारवादी होते हैं, वो लोग सत्य को भी समझ सकते हैं, चित्त को भी समझ सकते हैं, क्योंकि सत्य इज एटर्नल, मतलब जो हमेशा रहने वाला। तो भगवान हमेशा रहते हैं। चित्त की वो क्यों ज्ञान भक्ति है, तो ये ज्ञान भक्ति ही है, तो इसलिए वो लोग सत्य और चित्त तो समझ सकते हैं, लेकिन आनंद को वो लोग नहीं समझ सकते। क्यों? क्योंकि आनंद तो भगवान की लीलाएं हैं। जब वो भगवान को मानते ही नहीं है कि उनका कोई स्वरूप है, तो वो उनकी लीलाओं को कैसे मानेंगे? तो इसलिए वो आनंद को नहीं समझते। तो जो मेजर डिफरेंस जो निराकार भक्ति और साकार भक्ति में है, वो है भगवान की लीलाएं। तो जो भक्ति पथ पे चलते हैं, वो भगवान की लीलाओं में सम्मिलित होकर के आनंद को प्राप्त होते हैं। वो भगवान के साथ में रासलीला करते हैं, भगवान के साथ में खेलते हैं, उठते बैठते हैं, पिकनिक करते हैं।
जैसे भगवान के जितने ग्वाल बाल हैं वो भगवान के साथ में हमेशा रह, और भगवान की सखियां हैं, भगवान के जितने भी उनके संगी साथी है, गाय हैं, बछड़े हैं, सब ये सब भगवान के साथ में आनंद प्राप्त करते हैं, क्योंकि भगवान किसी न किसी लोक में रहते हैं और हम लोग उस लोक में जाकर के भगवान के साथ में उनकी लीलाओं में सम्मिलित होते हैं। आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर एक मोटा उदाहरण दिया जा सकता है। सड़कों के किनारे पत्र पेटियाँ होती है जिसमें यदि हम अपने पत्र डाल दें तो वो बिना किसी कठिनाई से अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाते हैं। लेकिन यदि कोई ऐसी पुरानी पेटी या उसके अनुकृति कहीं देखें जो डाक घर द्वारा स्वीकृत ना हो तो उससे वही कार्य नहीं हो सकेगा। इस प्रकार ईश्वर ने विग्रह रूप में, जिस अर्चा विग्रह कहते हैं, अपना प्रामाणिक वैद्य स्वरूप बना रखा है। ये अर्चा विग्रह परमेश्वर का अवतार होता है। ईश्वर इसी स्वरूप में माध्यम से सेवा स्वीकार करते हैं। भगवान सर्वत्र विद्यमान हैं, अतएव वे अर्चा विग्रह अपने अवतार से भक्त की सेवाएं स्वीकार कर सकते हैं, जिससे बद्ध जीव वाले मनुष्य को सुविधा हो। अभी आजकल तो खैर नया ज़माने में अभी ये पोस्ट बॉक्स वगैरह सब ख़त्म हो गए हैं, क्योंकि लोग बाग आजकल ईमेल का इस्तेमाल करते हैं और भी कई तरीके की कम्युनिकेशन के सिस्टम है। लेकिन अब वो पत्र व्यवहार वगैरह तो अब बंद हो गया है। खैर, जिस ज़माने में पत्र व्यवहार हुआ करता था तो वहाँ पे ऑथोराइज्ड जो पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट का लाल डब्बा बहुत फेमस हुआ करता था। इसमें इतना बजे चिट्ठी डालेंगे, इतना बजे से इतना बजे तक डालेंगे तो इतना बजे निकल जाएगी, और फिर वो चिट्ठी अपने गंतव्य तक जो एड्रेस लिखा हुआ है, अगर आपने सही स्टाम्प लगा रखा है तो वो पहुंच जाया करती थी। आजकल तो ये खैर प्रचलित नहीं है। उसी तरह से भगवान जो है अपने भक्तों के लिए उन्होंने ये काम सुगम कर रखा है कि वो अर्चा विग्रह के रूप में वो अवतार लेते हैं। ये भगवान का कलयुग के लिए खास अर्चा विग्रह अवतार है कि लोग भगवान को ऐसे तो नहीं समझ सकते, तो अर्चा विग्रह की पूजा करेंगे, उसकी आरती करेंगे, उसकी सेवा करेंगे तो वो सेवा सीधा भगवान तक पहुंचती है। जैसे डाकघर में टिकट लगा करके डाक में डालते हैं तो वो उसके गंतव्य तक पहुंच जाती है। तो इस तरह से भगवान ने अर्चा विग्रह को हमारे लिए ही सुगम किया है। आगे पढ़ेंगे। इस प्रकार भक्त को भगवान के पास सीधे और तुरंत ही पहुंचने में कोई कठिनाई नहीं होती, लेकिन जो लोग आध्यात्मिक साक्षात्कार के लिए निराकार विधि का अनुसरण करते हैं उनके लिए ये मार्ग कठिन है। उन्हें उपनिषदों जैसे वैदिक साहित्य के माध्यम से अव्यक्त रूप को समझना होता है। उन्हें भाषा सीखनी होती है, इंद्रियातीत अनुभूतियों को समझना होता है, और इन समस्त विधियों का ध्यान रखना होता है। ये सब एक सामान्य व्यक्ति के लिए सुगम नहीं होता। कृष्ण भावनामृत में भक्तिरत मनुष्य मात्र गुरु के पाथ प्रदर्शन द्वारा, मात्र अर्चा विग्रह की नियमित नमस्कार द्वारा, मात्र भगवान की महिमा के श्रवण द्वारा तथा मात्र भगवान पर चढ़ाए गए उच्छिष्ट भोजन को खाने से भगवान को सरलता से समझ लेता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। निर्विशेषवादी व्यर्थ ही कष्टकर पथ को ग्रहण करते हैं, जिससे
अत्यंत परम सत्य तथा साकार संदिग्ध बना रहता है, किंतु सगुणवादी बिना किसी संकट, कष्ट या कठिनाई के भगवान के पास पहुंच जाते हैं। ऐसा ही संदर्भ भगवद गीता में पाया जाता है। यहाँ ये कहा गया है कि अतः भगवान की शरण में जाना ही है। इस शरण जाने की क्रिया को भक्ति कहते हैं। तो यदि कोई ब्रह्म क्या है और क्या नहीं है, इसी को समझने का कष्ट आजीवन उठाता रहता है, तो उसका परिणाम अत्यंत कष्टकारक होता है। एवं यहाँ ये उपदेश दिया गया है कि आत्म साक्षात्कार के इस कष्टप्रद मार्ग को ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि अगर हम ज्ञान योग पे जाते हैं तो ज्ञान योग में हमको उपनिषद वगैरह पढ़ने पड़ते हैं। अब उपनिषद क्या कौन से भाषा में लिखे हैं? संस्कृत में। अब संस्कृत सीखना, जैसे अगर हम कोई फॉरेन लैंग्वेज सीखते हैं तो उसको सीखने के लिए उसके टीचर के पास, उसके स्कूल में जाते हैं, उसकी एक अवधि होती है। उसी तरह से संस्कृत सीखने के लिए कम से कम 12 साल लगते हैं, क्योंकि संस्कृत में एक शब्द के 7 अर्थ होते हैं। उसका व्याकरण, उसका जो भी सीखने समझने का तरीका है, ये सब ठीक से समझने के लिए हमको 12 साल लग जाते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे 12 साल ऐसे ही व्यर्थ हो गए भगवान की भक्ति के बिना। भगवान से कोई उसमें एसोसिएशन नहीं, कोई मेल मिलाप नहीं, कुछ नहीं। 12 साल वैसे ही व्यर्थ हो गए। जबकि भक्ति योग एकदम सुगम है। आप आज भक्ति चालू करो, आज से आपका भक्ति चालू है। गुरु ने जैसा बोला, आपने गुरु की आज्ञा मान ली, अर्च विग्रह की सेवा करना चालू कर दिया, भोग लगा करके खाना शुरू कर दिया। तो ये सब चीज़ें जो है बहुत आसान हो जाती हैं। भगवान के शरण में जाना कितना आसान है। तो हम क्यों ये निराकार की पूजा में लगें? सबसे अच्छा है कि हम भक्ति में लगें। तो क्या है, हमारा एक तो 12 साल जो सीखने का है वो बच गया। और इजी तरीके से आपको अगर समझो ग्राउंड फ्लोर से 24 तल्ले की बिल्डिंग में 24 तल्ला ऊपर जाना है, तो आप सीढ़ियाँ चढ़ करके जाना पसंद करोगे या लिफ्ट में जा कर के लिफ्ट का बटन दबाया 24 और सीधा 24 पे पहुँच गए? तो भक्ति योग जो है वो लिफ्ट के बराबर है। और जो ज्ञान योग है वो सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते आप थक जाओगे। कहीं आपने कोई गलत टर्न ले लिया तो ऊपर जाने के बदले पता नहीं कहाँ पहुँच जाओगे। तो इसलिए ये उचित नहीं है। आगे पढ़ेंगे। जीव शाश्वत रूप से वेष्टि आत्मा, और यदि वह आध्यात्मिक पूर्ण में तदाकार होना चाहता है तो वह अपनी मूल प्रकृति के शाश्वत मत एवं ज्ञेय पथों का साक्षात्कार तो करता ही है कि लेकिन आनंदमय अंश की प्राप्ति नहीं हो पाती। ऐसा अध्यात्म जीवों तो ज्ञान योग में अत्यंत विद्वान होता है, किंतु भक्ति के अनुग्रह से भक्ति योग को प्राप्त होता है। इस समय निराकारवाद का दिव्य आभास कष्टकारक बन जाता है, क्योंकि वो उस विषय को त्याग नहीं पाता। अतएव देहधारी जीव अभ्यास के समय या साक्षात्कार के समय अव्यक्त की प्राप्ति में सदैव कठिनाई में पड़ा रहता है। प्रत्येक जीव अंश स्वतंत्र है और उसे ये अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि वह अव्यक्त अनुभूति उसके आध्यात्मिक आनंदमय आत्मा की प्रकृति के विरुद्ध है। मनुष्य को चाहिए
कि इस विधि को न अपनाए। प्रत्येक जीव के लिए कृष्ण चेतना की विधि श्रेष्ठ मार्ग है, जिसमें भौतिक पूरी तरह से व्याप्त रहता है। यदि कोई भक्त की अपेक्षा करना चाहता है तो नास्तिक होने का संकट रहता है। अतएव व्यक्त विषयक एकाग्रता की विधि को, जो इंद्रियों की पहुंच से परे है, जैसा कि इस श्लोक में पहले कहा जा चुका है, इस युग में प्रोत्साहन नहीं मिल सकता। भगवान कृष्ण ने इसका उपदेश नहीं दिया। तो आनंद हमारा, जैसे हम भगवान के अंश हैं, हम लोग सब भगवान के अंश हैं। तो जैसे भगवान सच्चित आनंद है, हम भी सच्चित आनंद हैं। हम भी जो है, आत्मा कभी मरती नहीं। जैसे भगवान जो है हमेशा रहते हैं, वैसे हमारी आत्मा भी कभी मरती नहीं, वो भी हमेशा रहती है। चित मतलब ज्ञान। भगवान ज्ञान से पूर्ण हैं और हम भी ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। हमारे अंदर भी ज्ञान है, लेकिन अपूर्ण है, जो कि हम धीरे धीरे गुरु की शरण में भगवान की भक्ति करने से ये ज्ञान हमारे अंदर आ जाता है। और जहाँ तक आनंद का सवाल है, क्योंकि भगवान हमेशा आनंद में रहते हैं, तो हम भी आनंद पाना चाहते हैं। लेकिन जो लोग ज्ञान योग में जाते हैं, वो लोग इस चीज़ को अभ्यास नहीं कर पाते। जो भक्ति योग में जाते हैं, वो इसका अभ्यास कर पाते हैं। तो इसलिए ज्ञान योग जो है वो मना किया गया है और भक्ति योग के लिए ही जोर दिया गया है। तो आप सबसे यही विनती है कि आप सब जोरों से भक्ति में लगें और अपना जीवन सार्थक करें। आज की भगवद गीता क्लास में सम्मिलित होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। मैं बहुत दिनों बाद ये क्लास दे रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत बीमार था और आप लोगों में से बहुत लोगों ने मेरे लिए प्रार्थना करी। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वो सब मेरे को बहुत उससे हेल्प मिला और मैं अब धीरे धीरे स्वस्थ हो रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि रोज़ मैं आपकी सेवा कर सकूँगा और आपको एक क्लास दे सकूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।